चीन की सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद इस समय एक बड़ी खबर आई है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब चीन के हेलीकॉप्टर्स देखे गए। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में भारतीय वायुसेना ने फाइटर जेट्स उड़ाए और पेट्रोलिंग की। अभी वायुसेना की ओर से इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन जानकारी यह है कि 5 मई को जिस दिन भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, उसी दिन रात को LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास चीन के हेलीकॉप्टर्स को देखा गया था। इसके बाद वायुसेना ने भी सुखोई फाइटर जेट से LAC के पास पेट्रोलिंग की। वैसे तो इस तरह की पेट्रोलिंग होती रहती है, लेकिन यह पहली बार हुआ है कि चीनी हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीनी हेलीकॉप्टर्स देखे गए। हालांकि सेना की तरफ से, वायुसेना की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास की यह घटना है। नीरज राजपूत ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या अपडेट इस खबर पर? बिल्कुल शोभना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस लद्दाख क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट्स हैं वो करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन ये इसलिए खास है क्योंकि उसी वक्त 5 मई की रात को ही भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी, जिसमें काफी बड़ी तादाद में दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए थे। उसके बाद ही चीन के ये हेलीकॉप्टर्स भी LAC यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के बेहद करीब देखे गए थे। इसीलिए जो भारतीय वायुसेना की ये पेट्रोलिंग जो की गई है सुखोई फाइटर जेट्स की, ये अपने आप में अहम हो जाती है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हेलीकॉप्टर्स कितनी दूरी पर थे LAC के, लेकिन देखे गए थे भारत की तरफ से। और फाइटर जेट्स हमारे जो थे वो कितनी दूर थी, क्योंकि दोनों का ही प्रोटोकॉल्स है कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो 4 किलोमीटर की रेंज में नहीं आ सकते हैं सीमा के, और फाइटर जेट 10 किलोमीटर की। लेकिन इसके बाद ये स्थिति जरूर बनी कि जब हेलीकॉप्टर देखे गए तो भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स भी वहां पर पेट्रोलिंग के लिए उड़ाए गए। और ये इस तरह की घटना जैसे कि अभी ये देखी गई है, हम पहले नहीं देखी है कभी भी कि इस तरह की घटना कभी हुई हो कि हेलीकॉप्टर्स दिखाई दिए हो तो भारतीय वायुसेना ने कॉम्बैट पेट्रोलिंग की हो इस क्षेत्र में, यानी कि लद्दाख क्षेत्र में। इसीलिए बहुत अहम है क्योंकि अभी भी उस क्षेत्र में, सिंगर एरिया में, जहां पर लड़ाई हुई थी दोनों देशों के सैनिकों के बीच में, वहां पर अभी भी दोनों तरफ से जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। यानी कि मामला जरूर सुलझ गया है, लेकिन सैनिक बड़ी तादाद में वहां पर अभी भी तैनात है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज राजपूत इस पूरी जानकारी के लिए। क्यों है ABP लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज। सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। ABP लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।